नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन में कभी कभी ऐसी कठिनाई आ जाती है, ऐसे मौके आ जाते हैं जब आदमी मुकदमे में फंस जाता है या कभी कभी मुकदमे में फंस करके जेल भी चला जाता है। आखिर कौन से वो ग्रह होते हैं जो मुकदमे में आपको फंसा देते हैं, या ऐसी कौन सी ग्रहों की स्थितियां होती हैं जो आपको जेल के दर्शन करा देती हैं? विस्तार से बात करेंगे मुकदमे और जेल के योगों के बारे में। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 5 जनवरी 2025, दिन रविवार, तिथि है पौष शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि, रात के 8:15 तक। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, रात के 8:18 तक। चंद्रमा कुंभ राशि में संचरण कर रहे हैं दोपहर 2:35 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जनवरी 2025, दिन रविवार को प्रातः काल ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य और बुध विद्यमान हैं धनु राशि में। चंद्रमा, शुक्र, शनि विद्यमान हैं कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति वृषभ राशि में। मंगल कर्क राशि में और केतु फिलहाल संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। हम आज बात कर रहे हैं मुकदमे की और कारावास की। ज्योतिष में मुकदमे और कारावास के लिए कौन से ग्रह जिम्मेदार होते हैं, पहले ये समझते हैं। कुंडली में 6वां भाव और 11वां भाव मुकदमे का होता है। 6वां भाव तो विशेष रूप से और 11वां चूंकि उसका सपोर्टिव स्थान है तो ये मुकदमे का भाव माना जाता है। कुछ दशाओं में 8वां भाव और 3रा भाव भी मुकदमेबाजी से संबंध रखता है। शनि मुख्य रूप से न्याय, कानून और मुकदमे का स्वामी है। शनि के कारण मुकदमेबाजी की और सजा की नौबत आ जाती है। और इसके अलावा सूर्य भी सजा और दंड दिलाने में बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन इन सारी खुराफातों के पीछे मुकदमा ज़्यादा बढ़ जाए, झगड़े ज़्यादा बढ़ जाएं, आदमी को जेल जाना पड़े, मुकदमे में कष्ट उठाना पड़े, मुकदमे में फंसाने में और लड़वाने में मंगल की बड़ी भूमिका होती है। कुंडली में 6ठे भाव को, 8वें भाव को और 12वें भाव को मोटे तौर से देख करके
मुकदमेबाजी और जेल के बारे में जाना जा सकता है। और मंगल शनि की स्थिति को देख करके ये जाना जा सकता है कि मुकदमे की स्थिति कैसी है और कितना लंबा चलेगा, जेल होगी या नहीं होगी। मुकदमेबाजी पर हमारी चर्चा जारी है। आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बात करेंगे एक लकी टिप की और एक सक्सेस मंत्र की। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृषभ राशि, मानसिक चिंता दूर होगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मिथुन राशि, रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। करियर में लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में मंगल कार्य होगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। वाद विवाद से बचाव करें। किसी मित्र का सहयोग आपको प्राप्त होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। अब ये जानते हैं कि ऐसा कब होता है कि व्यक्ति को जीवन में जेल जाना पड़ता है या जेल जाने की नौबत आ जाती है। कुंडली में लग्न का स्वामी अगर कमजोर हो गया या छठवें भाव का स्वामी कमजोर हो गया तो व्यक्ति जेल चला जाता है। जेल जाने की संभावना बन जाती है। सूर्य या चंद्रमा के साथ अगर राहु का संबंध बन जाए तो ये ग्रहण योग है। ये भी जीवन में जेल ले जा सकता है। मंगल व्यक्ति को खराब होने पर निश्चित रूप से जेल भेजता है और बिना कारण के फंसा देता है। राहु भी व्यक्ति को बिना कारण झूठे आरोप में फंसा करके कुछ समय के लिए जेल भेज देता है। आपके हाथ में जो सूर्य का पर्वत है, जो रिंग फिंगर है, अगर इस पर तिल है तो भी जेल जाने के योग बन जाते हैं। शुक्र के पर्वत पर अगर वर्ग हो यानी अंगूठे के नीचे वाले हिस्से पर अगर स्क्वायर बना हो, वर्ग बना हो, तो व्यक्ति के जेल जाने के योग बन जाते हैं। देखिए, ऐसा देखा गया है कि अगर आपकी कुंडली में मंगल खराब है और कुंडली के 12वें भाव में पाप ग्रहों की स्थिति है या कुंडली का 12वां भाव खराब है तो ऐसी सिचुएशन में जेल जाने की संभावना बड़े प्रबल रूप से बन जाती है। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक लकी टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला
और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा। संतान पक्ष की समस्या आपकी हल होगी। जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। खाने पीने की वस्तु का दान करें तो दिन बेहतर होगा। कन्या राशि, परिवार की समस्याएं हल होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। तुला राशि, परिवार की समस्याएं दूर होंगी। रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। नया काम इस समय शुरू हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, व्यर्थ की चिंता हो सकती है। महत्वपूर्ण काम आपका रुक सकता है। शाम से स्थितियों में आपके सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब मान लिया कि आप मुकदमे की समस्याओं से परेशान हैं। लगातार आपके मुकदमे चलते रह रहे हैं और उनकी वजह से परेशानी हो रही है, तो क्या उपाय करेंगे? मंगलवार का उपवास रखेंगे। मंगलवार को हनुमान जी को लाल फूल की माला अर्पित करिएगा। और अगर लाल फूल की माला नहीं मिलती तो हर मंगलवार को हनुमान जी को केवल लाल फूल अर्पित करिए। रोज सुबह 108 बार एक मंत्र पढ़िए, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा। ये मंत्र रोज सुबह पढ़ना शुरू कर दीजिए। और संभव हो तो गले में एक तुलसी की माला धारण करिए। देखिए, मुकदमेबाजी से निकलने के लिए और मुकदमेबाजी में सफलता पाने के लिए जो मंत्र आपको बताया, ओम नमो भगवते आंजनेयाय महाबलाय स्वाहा, ये मंत्र अचूक है। और नॉर्मली मुकदमे के मामले में ये मंत्र फेल नहीं होता। लेकिन अगर आप इस मंत्र का जप कर रहे हैं, हनुमान जी की पूजा कर रहे हैं, तो कृपा करके मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, आर्थिक पक्ष आपका मजबूत होगा। करियर में आपके सुधार होगा। वाहन सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मकर राशि, स्वास्थ्य बेहतर होता जाएगा। ऑफिस की समस्या हल होगी। काम बढ़ा रहेगा, काम की अधिकता रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा।
कुंभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की समस्या हल होगी। नए काम का अवसर मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। मीन राशि, काफी दौड़ भाग रहेगी। स्वास्थ्य आपका बेवजह बिगड़ सकता है। शाम से स्थितियों में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अगर आप मुकदमेबाजी में फंसे हुए हैं या जेल जाने की बार बार नौबत आ रही है तो पहली बात आपने समझ ली कि हनुमान जी की पूजा करना विशेष कल्याणकारी होता है। लेकिन इसके अलावा अगर साढ़े साती की वजह से या शनि की ढैया की वजह से ऐसी स्थितियां बन रही हैं, तब आप रोज शाम को शनि मंत्र का जप भी करिएगा। ओम शं शनैश्चराय नमः। यानी सुबह के समय हनुमान जी की पूजा करिएगा और शाम के समय शनिदेव की पूजा करिएगा। और ध्यान रखिएगा, जितने समय ये पूजा करेंगे आप मांस मदिरा का सेवन मत करिएगा। कोई भी गलत काम करने से परहेज करिएगा, क्योंकि एक तरफ आप शुभता के लिए मंत्र पढ़ेंगे और दूसरे तरफ अगर गलत काम करेंगे तो आप मुश्किल में आ सकते हैं। अब जान लेते हैं आपके भाग्य को बेहतर करने के लिए लकी टिप। अगर बार बार आपका मन उदास हो जाता हो, बार बार मन में चिंता आ जाती हो, तो दोनों समय प्राणायाम जरूर करिए। और जो भी आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया है या जो मंत्र आपको अच्छा लगता है उस मंत्र का आप जप करिए, आपको लाभ होगा। अब जान लेते हैं दिनांक 5 जनवरी 2025 दिन रविवार का सक्सेस मंत्र क्या है। 5 जनवरी को प्रातः काल सूर्य भगवान को जल अर्पित करिएगा और भगवान से कृपा करने की प्रार्थना करिएगा। ऐसा अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में कर लेते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज़ टुडे। नमस्कार।